कौन जिम्मेवार है इसके लिए? इसके लिए तो जो देश का राज चला रहे हैं वो यही तो जिम्मेवार जी। है, मोदी जी जिम्मेवार है। कह रहे कि कमाई भी बढ़ गई है। नहीं नहीं, कमाई कुछ भी नहीं बढ़े हैं, ये कहने की है। 3200 में गैस मिलेगा। 3200 में। हाँ, मम्मी के और पिताजी के नाम पर वो आकर के सीट पे बैठ गए हैं, तो राजा का बेटा है तो राजा कहा रहा है, तो इससे थोड़ी होता है। पेमेंट तो बढ़ा नहीं है, कहीं नहीं बढ़ा है, कुछ नहीं, जैसा है वैसे ही चल रहा है, सब चीज़ महंगे हो रहे हैं। गरीब आदमी के लिए तो कोई देखने वाला है ही नहीं। जी भी नहीं है। अरे मोदी जी रहे चाहे कोई जी रहे, कोई देखने वाला नहीं है। तो कहते थे गरीबों के साथ खड़े, अच्छे दिन आएंगे गरीबों। हाँ, तो यही अच्छे दिन आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है सर, देश में महंगाई है या नहीं है? महंगाई तो काफ़ी बढ़ चुके महंगाई हैं, बढ़ गई है। बढ़ गए, बहुत बढ़ गए। जी। तो कौन जिम्मेवार है इसके लिए? इसके लिए तो जो देश का राज चला रहे हैं वो यही तो जिम्मेवार मोदी जी। है, मोदी जी जिम्मेवार तो है। कह रहे कि कमाई भी बढ़ गई है। नहीं नहीं, कमाई कुछ भी नहीं बढ़े हैं, ये कहने की है। और ये जो न्यूज़ पे फैलाने की बात है, रह गई बात जो ये सारे आदमी फायदा उठा रहे हैं, जो फायदा उठा रहे हैं। मीडिया वाले से लेके और जो है नेता भी लोग इसमें मिले हुए हैं। महंगाई पे कमान करना नेताओं की जिम्मेवारी है ना, मीडिया का क्या जिम्मेवारी है? इसमें तो ये भी फैला रहे हैं ना, जो हाँ बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया है तो पेमेंट भी बढ़ गया है, लेकिन ऐसा पेमेंट मोदी जी कर रहे हैं, कह रहे हैं। पेमेंट तो बढ़ा नहीं है, कहीं नहीं बढ़ा है, कुछ नहीं, जैसा है वैसे ही चल रहा है, सब चीज़ महंगे हो रहे हैं, कोई चीज़ अभी तो सस्ते है नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी सस्ते तेल नहीं। महंगा हो गया। तेल महंगे हैं, सब हर चीज़ महंगे हैं, कुछ भी नहीं, जहाँ तक के गैस भी अभी खुले ले रहे हैं तो 300 रुपये किलो मिल रहा है, 300 350 रुपये किलो मिल रहा है। तो ऐसे में गरीब आदमी कैसे रहेंगे, तो वो तो कैसे गुजारा कर रहे हैं। जैसे शहर में कहाँ 3200 में गैस मिलेगा। 3200 में। हाँ, मोदी जी तो कह रहे कि गैस मिल रहा है, आसानी से गरीबों को मिल जा रहा है। मिल रहा है, वो देगा ही नहीं। नहीं, वो देना, वो देगा ही नहीं। वो होगा फलना तारीख के कहेगा, 3 बार दौड़ाएगा। अब 3 बार जो दौड़ेगा तो हाँ। फिर जो है सो वो अपना 3 दिन छुट्टी करेगा, हाँ। कहाँ से पाएगा वो, क्यों गरीब आदमी दौड़ेगा? कैसे जिएगा चाचा? हाँ? गरीब आदमी कैसे जिएगा? एक मिनट जी। गरीब आदमी के लिए तो हाँ। कोई देखने वाला है ही मोदी नहीं। जी भी नहीं है। अरे मोदी जी रहे चाहे कोई जी रहे, कोई देखने वाला नहीं है। मोदी जी तो कहते थे गरीबों के साथ खड़े, अच्छे दिन आएंगे गरीबों के। हाँ, तो यही अच्छे दिन आ रहे हैं। अच्छे दिन आ रहा है कि रोड पर भटक रहा है सब लोग। सब लोग रोड पे आते हैं। हाँ, नोट लेके सब गड्डी में बैठा हुआ है। और जो नॉर्मल आदमी है जो बहुत भटक रहा, गरीबों पे कोई पूछने वाला नहीं। कोई पूछने वाला। राहुल गांधी कह रहे हैं कि शिक्षा माफिया इतने हो गए देश में कि जेब कतरा कह रहे हैं कि शिक्षा जो लोग है, जैसे CBSE पे सवाल उठाया जा रहा है। नहीं सर, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। शिक्षा महंगा हो गया पहले से। पहले से शिक्षा नहीं, महंगा तो नहीं हुआ है शिक्षा। पहले से शिक्षा महंगा नहीं हुआ। 5 सर गेहूँ देके न, 5 किलो गेहूँ देके न 5 लाख बढ़ा रहा। वो तो अच्छा, पता है शिक्षा महंगा हो गया है कि गरीब हाँ। आदमी के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं, गेहूँ दिया जो फ्री में, फ्री के मतलब हो गया कि ऊपर से महंगा। हाँ, राशन जो बांट रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, वही तो बात है। आप बताएंगे सर, लग रहा है देश में शिक्षा महंगी हो गई है? कहाँ शिक्षा महंगी हो गई है? अपने देश की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, शिक्षा समय के हिसाब से सब कुछ परिवर्तन होता है, तो शिक्षा महंगी होगी। पहले सस्ती थी तो पढ़ नहीं पाते थे, अब शिक्षा महंगी हुई है। मान लीजिए सबकी सैलरी भी तो बढ़ी है, सब कुछ आमदनी बढ़ी है। 20 लाख का लेते थे, आज 1 करोड़ की बिल्डिंग हो गई, उसकी कीमत हो गई है, तो महंगाई तो बढ़ेगी। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जेब कतरा है, सब बैठे हुए शिक्षा राहुल माफिया। गांधी तो देखिए कि सोने, वो कहते हैं लाल मिर्ची उगाओ तो ज़्यादा होगा, उसे पता नहीं हरी मिर्ची और लाल मिर्ची क्या होता है। तो अगर लाल मिर्ची महंगी बिकती है तो लाल मिर्ची उगाओ। तो जो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, नेता होगा, उसे भी तो कुछ जानकारी होगा। राहुल गांधी जमीन से जुड़े नेता राहुल नहीं गांधी तो एक बने बनाए डब्बा मिल गया है। एक क्या होता है, एक छोटा सा विधायक का, प्रधान का चुनाव तो जीत ही नहीं सकता अपने बदौलत। प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत है उनके अंदर। यार, मम्मी के और पिताजी के नाम पर वो आकर के सीट पे बैठ गए हैं, तो राजा का बेटा है तो राजा कहा रहा है, तो इससे थोड़ी होता है। लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे, पेपर लीक मुद्दा है, पेपर लीक के मुद्दे पे लगातार सरकार को घेर रहे हैं। उनको जो मुद्दा उठाना चाहिए वो कभी नहीं उठा पाते। विपक्ष का सही है, मुद्दा उठाना जरूरी है, बट वो गलत मुद्दा उठाते हैं जो समझ से परे हैं। कोई भी अच्छा मुद्दा उठाते ही नहीं है। पेपर लीक कोई अच्छा मुद्दा नहीं है, ये गलत नहीं, मुद्दा है। पेपर लीक है, पेपर लीक होने का उसके सजा हो रही है, उनके कानून कार्रवाई नहीं हो पा रही। देखिए आज भी शिक्षा विभाग में आग लग गया, कह रहे डॉक्यूमेंट जल गई है। देखिए होता कौन है, ये इन्हीं के चट्टे बट्टे लोग हैं, तो इनको गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए यही लोग काम करते हैं। विपक्ष पार्टियां से मिले व्यक्ति है। देखिए स्टूडेंट तो हमारा घर का हो, आपके घर का हो, सब अच्छा है, वो तो सही बात है, बट ऐसा है ना कि इन्होंने गलत, इनके विपक्षी दलों का ही हाथ है। भाजपा के लोग हाथ आ रहा है, लगातार भाजपा के लोग उसमें आ रहे हैं। भाजपा के लोग करें ना, जिसके घर में मान लो
2013 में अखिलेश की सरकार थी तो हिंदू मुस्लिम राइट उन्हें करवाया कि बीजेपी ने करवाया? तो कहने का मतलब विपक्ष ये चीज़ है कि जो वो तो पकड़ रहे हैं, उनको सजा दे रहे हैं। कि जब से भाजपा की सरकार आई हिंदू मुस्लिम देश में ज़्यादा होने लगे हैं, फिर बुलडोजर देखिए मुसलमानों को घर के चिन्हित करके चल रहे हैं। भैया ऐसा है कि ये मीडिया कर्मी भाई हमारे गए थे खोरा में, तो उनसे बात करने को तैयार नहीं है। मुस्लिम भाई को कह रहे कि मैं तो बाहर से आया हूँ, गेस्ट आया हूँ और हम जानते नहीं हैं। आप ईरान की बात होते हैं तो चंदा इकट्ठा करते हैं, फिलिस्तीन की बात होते हैं तो चंदा इकट्ठा, सारी न्यूज़ मालूम है आपको। घर के सामने अगर कोई बच्चा को मारा जा रहा तो आपको जानकारी नहीं है। एकदम 90% लोग गलत हैं। इस बयान देने से क्यों बच रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? इसलिए बच रहे हैं कि उनको गलत षड्यंत्र सिखाते हैं। इनके मदरसों में, इनके हर चीज़ों में गलत तालीम दी जाती है और फिर कहते हैं मुसलमानों पे जास्ती हो रहे हैं। मुसलमान गलत है ही तो जास्ती तो क्या करना है, और बिल्कुल खुल्लम खुल्ला करना चाहिए। आप बच्चे को बुला करके चाकू मार कर हलाल कैसे होगा? मारा है, आप ये भी नहीं बोल सकते कि किसी के साथ हुआ गलत हुआ। कोई हिंदू लोग ही मारता किसी मुसलमान को तो ये तो बोलता है कि भाई ये गलत है, लेकिन आप कहते हैं मुझे जानकारी नहीं, मैं घर में जश्न मना रहा था। कि आपसी दोस्त थे, दोस्ती के में रंजिश है या हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है? आपके बेटे को मार देगा, दोस्ती होता है? बदमाशी एंगल दिया जा रहा है। ऐसे लोग हैं कि सही से बातें नहीं करते हैं। इनके बच्चों को सरेआम ला करके रोड पे चौराहे पे करना चाहिए। जो आदमी ये बात करने को घर में घुसते हैं, मीट मच्छी फेंक रहे थे। कल मीडिया कर्मी मैं देख रहा था, कल परसों गए थे हमारे महानुभाव, उनके घर पे भेज रहे हैं। उनके घर पे भी पहले बुलडोजर चलना चाहिए। ये मैं कल परसों की बात मैं खोरा में देख रहा था, मैं मोबाइल के माध्यम से मैं देख रहा था इंटरनेट पे कि वो भैया मीडिया कर्मी कह रहे थे बात करने के लिए, बात करने को तैयार नहीं। वो कह रहे मैं बाहर से आया हूँ, मैं गेस्ट हूँ, बड़े बड़े दाढ़ी वाले बैठे हैं। वो क्या करना चाहिए आपके अनुसार? अरे बिल्कुल, इस देश में रहने का उसका कोई अधिकार ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है। मुस्लिम नेता कहेंगे कि ये देश हिंदुओं का जितना है उतना मुसलमान नेता, ये मुसलमान नेता को दिखाई नहीं दिया कि बच्चे को मारा गया, तो एक बार भी बोलने को तैयार हैं? उनके बच्चे को काट, एक अखलाक को काटने के कितने चीफ मिनिस्टर आ गया कि हमारे दामाद हैं। एक उत्तर प्रदेश वाले कहें हमारे दामाद है, एक दिल्ली वाले चीफ मिनिस्टर कहें हमारे दामाद है। इस समय किसी का दामाद नहीं है। इस मुद्दे पे खामोश क्यों है जितने मुस्लिम? इसलिए हैं कि मुस्लिम की हिंदू मुस्लिम वाले विपक्षी मुद्दा उठाते रहते हैं, और ये योगी बाबा हैं, मोदी जी हो, काम कर रहे हैं। जितने 6 के 6 हैं उनको सूट वारंट होगा और मारा जाएगा। मुझे लगता है कि 27 में चुनाव है, इसलिए इसको हिंदू मुस्लिम एंगल दे दिया गया, तुरंत न्याय भी मिल गया परिवार वालों को। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, विपक्षी का काम है मुद्दा उठाना, और फिर 100% जो योगी जी आ रहे हैं कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि वो काम करते हैं, उसका काम बोलता है जो काम। हाँ, योगी जी का काम बोलता है। काम आप कहीं भी देख लीजिए कि जो हिंदू मुस्लिम के कोई आपका अनाज मिल रहा है। मुस्लिम दोस्त हैं आपके? हम मुस्लिम दोस्त बहुत सारे हैं हमारे गांव में, ऐसे हैं शेख, और इतने अच्छे हैं यादव जी और मुस्लिम भाई जो है वो कभी इस चीज़ पे बातें, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शेख भाई हैं ना, जमींदार है, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें पता है कि हिंदू मुस्लिम कर ही नहीं सकते हैं। जो अच्छे पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं क्यों गलत करेंगे? जिनको दिमाग में कीड़ा। इस घटना के बाद कई लोग कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम दोस्त हो ही नहीं सकता, भाईचारे की बात हो ही नहीं। खोरा वाले से दोस्ती नहीं हो सकता। खोरा में कोई मुस्लिम ईमानदार नहीं है, वो एक भी नहीं, आतंकवादी है सारे। और उसको मैं जब जानता कि कोई मुसलमान सही है, कम से कम कहता कि बच्चे के साथ हुआ और गलत हुआ, इतना तो बोलने का राइट है। आपसे पूछा जा रहा है, कोई हिंदू लड़का ही मुसलमान को मार देगा तो हिंदू भाई से पूछेगा, इतना तो कहेगा बच्चा सबका समान होता है, इतना तो बोलने का अधिकार है। आप कहते हैं मैं जानता नहीं है, मैं थानी। अरे भाई, इतना खुशी का त्यौहार होता है। अनूप, आपको क्या लग रहा है देश में अभी जो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का तनाव बहुत बढ़ गया है, सही बात है? नहीं बोलना चाहेंगे? देखिए ऐसे नहीं बोलते। तनाव के लिए तो बना कर रहे हैं, तनाव तो मैंने भी नहीं बोला। क्या नाम हुआ आपका? अनूप नाम है। अनूप, अभी जो घटना हुई इस पर क्या सोच रहे हैं? क्या होना चाहिए? आप बताइए ना, क्या होना चाहिए बताओ। राहुल गांधी जो कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं शिक्षा माफिया पॉकेट कटवा हो गए हैं, सहमत है उनकी बातों से? गलत है, गलत बात। हाँ।